नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत और अमेरिका के संबंध के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के संबंध को इतिहास से लेकर वर्तमान तक की। आज हम भारत की आज़ादी 1947 से लेकर वर्तमान दौर 2020 तक के बीच में भारत और अमेरिका के संबंध की चर्चा करेंगे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं भारत और अमेरिका के संबंध में। तो भारत और अमेरिका के संबंध में सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं, इतिहास को जानते हैं कि भारत और अमेरिका का इतिहास कैसा था। क्योंकि किसी भी देश के संबंध को समझने से पहले हमें उस देश का इतिहास जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए कि आपके पेरेंट्स और आपके पड़ोसी के बीच में कुछ मतभेद हैं, लेकिन जब तक वो मतभेद आपको पता नहीं चलेगा, उसका इतिहास पता नहीं चलेगा कि किन कारणों से वो मतभेद है, तब तक आप क्या कोई सॉल्यूशन कर सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही किसी भी देश के संबंध से पहले हमें वहाँ का इतिहास जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है, भारत का इतिहास कैसा था, अमेरिका का इतिहास कैसा था, सारी चीज़ जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत और अमेरिका दोनों देशों का इतिहास कई मामलों में एक समान रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों ने औपनिवेशिक सरकारों के खिलाफ संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त करी है। क्योंकि दोनों ही देश गुलाम थे, दोनों ही देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करी है। अमेरिका ने 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त करी है और भारत ने 1947 में। अमेरिका ने कब करी? 1776 और भारत ने 1947। और दोनों देशों ने ही लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है। दोनों ही देशों ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है, लेकिन आर्थिक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में भारत तथा अमेरिका के दृष्टिकोण में असमानता है और इसी असमानता के कारण दोनों देशों के संबंध में लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई है। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक है, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के संदर्भ में समाजवादी को अपनाया गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्व दिया गया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे आप समाजवाद कैसे बोल रहे हैं? तो समाजवाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नेहरू जी जो थे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। उनका मानना था समाजवादी अर्थव्यवस्था ही पूरे विश्व में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है तथा वह समाजवादी ही नीति को ज़्यादा आगे मानते थे। इसका एक कारण भी है कि नेहरू का समाजवादी के प्रति इतना प्रेम क्यों? नेहरू का समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रति इतना प्रेम क्यों? तो इसका एक कारण है कि भारत की गुलामी सबसे प्रमुख कारण है। क्योंकि ब्रिटेन जो थे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थे ब्रिटेन के अंतर्गत, और ब्रिटेन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, उन्होंने भारत जैसे देशों को या अन्य किसी देश को गुलाम बनाकर रख रखा था। नेहरू की अवधारणा में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रसारवाद की अर्थव्यवस्था को मानते थे। वह मानते थे प्रसार करने की व्यवस्था ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण उनके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति हीनता पैदा हुई तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था को उन्होंने सबसे प्रमुख माना था। लेकिन इसके अतिरिक्त 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत होती है। 1945 में, और शीत युद्ध के दौरान जहां अमेरिका ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया, वहीं भारत ने गुटनिरपेक्षता दल का सदस्य बने रहने की विचारधारा का समर्थन किया। उन्होंने अलग रहने का निर्णय किया। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं।
कहाँ समानता है, कहाँ असमानता है। अमेरिका और भारत के संबंधों की नई ऊंचाई शीत युद्ध की समाप्ति के बाद मिली, या फिर हम कह सकते हैं कि एलपीजी नीति को अपनाने के बाद इन दोनों देशों के संबंध में एक नई ऊंचाई का स्थान मिला। आप इस पॉइंट को ऐसे समझिए, जो एलपीजी नीति थी वह अमेरिका की ही देन थी। एलपीजी नीति पूंजीवादी की ही थी। एलपीजी नीति अपनाने से कहीं ना कहीं भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रहा था, और इसी कारण से कई विचारकों का मानना है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही अमेरिका और भारत के संबंध को एक नई ऊंचाई मिली है। अब हम बात करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों का भारत का दौरा, कि कितने राष्ट्रपति अभी तक भारत देश के अंतर्गत आ चुके हैं, क्योंकि किसी भी देश के संबंध जो हैं वह कहीं आने जाने से ही अत्यधिक अच्छे बनते हैं। तो अब ये देखते हैं कि कितनी बार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के अंतर्गत आ चुके हैं। जो सबसे पहले राष्ट्रपति आए थे वह डोवाइट आइजनवर थे। डोवाइट आइजनवर ये 1959 में भारत की यात्रा पर आए थे। यह पहली यात्रा थी किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की। इससे पहले कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर नहीं आया था। और उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने यात्रा की, साथ में रामलीला मैदान में उन्होंने एक जनसभा को संबोधन भी किया था। उसके बाद जो अगले अमेरिका के राष्ट्रपति तो नहीं कहेंगे, उपराष्ट्रपति थे वो रिचर्ड निक्सन, भारत की यात्रा पर आए थे। यह दूसरे राष्ट्रपति कह लीजिए या उपराष्ट्रपति थे वैसे तो वो थे। और 1969 में करीब 10 साल के बाद भारत में आए थे। उनका भारत दौरा तो नहीं कहेंगे, एशियाई दौरा का हिस्सा था। भारत में आना एशियाई दौरे का हिस्सा था, और सिर्फ 22 घंटे ही गुजरे थे देश में, और इसमें वापस वह चले गए थे। 22 घंटे के बाद ही वह रिटर्न हो गए थे, कहाँ, लाहौर की तरफ। और कईयों का मानना है कि इनमें इंदिरा गांधी और उनके रिश्तों के बीच में टकराहट की वजह से निक्सन भारत से लाहौर की ओर चले गए थे, और लाहौर में उनका बहुत ज़्यादा अत्यधिक भव्य स्वागत हुआ था। और इस दौरे के 2 वर्ष के बाद 1971 का भारत पाक युद्ध होता है, और पाक के साथ अमेरिका खड़ा होता है। यहाँ पे देखिए 1971 में जब भारत और पाक का युद्ध होता है तो अमेरिका साथ में खड़ा होता है। अब अगले जो राष्ट्रपति आते हैं वो जिम्मी कार्टर थे। निक्सन के दौरे के लगभग 9 साल के बाद ये राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आते हैं 1978 में। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर भारत की यात्रा पर आए थे, और उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। तब वह भारत की यात्रा पर आए थे। तो ये तो हो गई शीत युद्ध के दौरान की बात। अब जो राष्ट्रपति आएंगे वह शीत युद्ध के बाद आएंगे, तथा शीत युद्ध के बाद जो थी भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊंचाई सी मिल रही थी, एक नई उमंग ऊर्जा से मिल रही थी। जो अगले राष्ट्रपति थे शीत युद्ध के जो बाद आए थे वह थे बिल क्लिंटन। लगभग 20 साल से ज़्यादा के अंतराल के बाद बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे। सन 2000 में आए थे ये, और उस समय जो थे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस यात्रा से पहले 1 वर्ष पूर्व ही 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भारत का साथ दिया था अमेरिका ने। ऐसा पहली बार था, क्योंकि जब कारगिल युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान में तो कोई भी विचारधारा या कोई भी बात अमेरिका की तरफ से नहीं कही गई इस युद्ध में, जो कि भारत की यहाँ पर सबसे बड़ी जीत थी। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी जीत थी कि अमेरिका जैसे देश जो कि 1971 में पाक के साथ खड़ा था, लेकिन 2000 में वह इस मामले में चुप्पी साध के बैठा हुआ था। और अगले राष्ट्रपति आते हैं हमारे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 2006 में भारत की दौरा किया था।
इस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और इस यात्रा के दौरान भारत के लिए नए रास्ते खुलते हैं। भारत के साथ कई समझौते होते हैं 2006 में, और छठे राष्ट्रपति होते हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा ने 2 बार भारत की यात्रा की है। पहली बार तो उन्होंने 2010 में करी है मनमोहन सिंह के शासनकाल में, और दूसरी बार वह 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आए थे, बुलाने पर गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और अगले राष्ट्रपति हमारे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, जो 2020 में 24 और 25 फरवरी को भारत के दौरे पर आए थे अहमदाबाद में, और तथा फिर उन्होंने दिल्ली भी आए थे, तो उन्होंने पूरी यात्रा करी थी भारत की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के हाल ही 2 दिवसीय भारत यात्रा के बाद भारत और अमेरिका के संबंध को एक नई ऊर्जा मिली है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे में काफ़ी ज़्यादा भारत राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच, जिनमें से रक्षा क्षेत्र हैं, ऊर्जा तकनीकी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र हैं, कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल हैं इसके बीच, तथा जिससे एक नई ऊर्जा मिली है दोनों देशों के संबंध में। तो सुरक्षा क्षेत्र में क्या क्या बात हुई है? रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा खरीद पर सहमति हुई है। हालिया समझौते के अनुसार भारत और अमेरिका 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का आयात करेगा। इसके साथ ही इस समझौते के तहत अमेरिका से उन्नत रक्षा प्रणाली, हथियार युक्त एवं गैर हथियार वाले ड्रोन विमानों का भी आयात किया जाएगा भारत के द्वारा। अन्य सुरक्षा मुद्दों पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई है, ताकि साथ निपटेंगे जो अन्य सुरक्षा जैसे मुद्दे हैं, जैसे कि साइबर अपराध, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद जैसे जो मुद्दे हैं, उस पर साथ निपटने की सहमति जाहिर करी है दोनों देशों ने। अगला जो है वो ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग की बात कही थी। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अमेरिकी कंपनी एक्सन मोबिल LNG लिमिटेड के बीच प्राकृतिक गैस के आयात पर सहमति बनी है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए भी US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत में अपनी वित्तीय इकाई की स्थापना के माध्यम से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे। 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे भारत के अंतर्गत। और इसी के साथ मेक इन इंडिया के पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी हस्तांतरण पर भी समझौता किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य पे भी काफ़ी ज़्यादा समझौते हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मामले में सहयोग के लिए भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस विभाग MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। तथा अन्य मुद्दे जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या होता है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हिंद यानी हिंद महासागर और प्रशांत यानी प्रशांत महासागर, इनके जो कुछ भागों को मिलाकर जो एक समुद्र का हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागरों के कुछ भागों को मिलाकर एक समुद्र का हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक तरीके का समुद्र है जो कि व्यापार करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है, और 75% व्यापार सभी देशों का इसी रास्ते से होता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति का रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र हाल ही के वर्षों में भू राजनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक एवं संघर्ष बन गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में अमेरिका ने चीन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने के बजाय क्षेत्र के सभी हितधारकों को साथ लाने को भारतीय नीति का समर्थन किया है, जो इस क्षेत्र के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण की एक बड़ी सफलता है। इस क्षेत्र के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण की एक बड़ी सफलता है। तो ये था हिंद प्रशांत क्षेत्र। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसकी पूरी डिटेलिंग करूंगा। इसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूं। अब बात आती है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में चुनौतियां हैं कुछ, क्योंकि हर किसी के संबंध में कुछ ना कुछ चुनौतियां तो होती है। तो इनकी चुनौतियां भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चुनौतियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो चुनौती है वो ईरान के संदर्भ में भारत के विचार अमेरिका की आक्रामक नीति से अलग है। अमेरिका की जो आक्रामक विचार है ईरान के प्रति, वह भारत के विचार बिल्कुल नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका और भारत के दृष्टिकोण अलग हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में भी भारत और अमेरिका के दृष्टिकोण अलग हैं। तीसरी जो चुनौती है वो यह है कि भारत का पुराना दोस्त रूस, जो ऐतिहासिक रूप से रक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों में व्यापार से जुड़ा हुआ है, लेकिन रूस पर अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंधों से भारत के लिए अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाना कठिन हो गया है, क्योंकि रूस जो है इनका पुराना दोस्त है भारत का, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से भारत की मदद कर रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो या अन्य व्यापार के क्षेत्र में हो, काफ़ी ज़्यादा मदद करता है रूस। और वहीं अमेरिका भारत का नया नया दोस्त बना है। तो इनके बीच में संतुलन स्थापित करना काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा है। तो यही था भारत और अमेरिका के संबंध। आपने देखा कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे कैसे बदले हैं। जहां 1947 में अमेरिका और भारत के संबंध बिल्कुल खराब से थे, वहीं 2020 में अमेरिका और भारत के संबंध काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं, साथ में मधुर हो चुके हैं। अमेरिका जो है वो भारत का एक नया दोस्त के रूप में उभरा है, जो कि देश के अंतर्गत जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके लिए एक अलग चुनौती भरा काम किया है। भारत और अमेरिका के संबंध में आपने देखा कि कैसे कैसे संबंध बदले हैं भारत और अमेरिका के, जहां 1959 में से लेकर 2020 तक इन सभी राष्ट्रपतियों की चर्चा करी, साथ में क्या क्या इन्होंने कहा, इन सब बातों की चर्चा करी। तो दोस्तों, अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।